प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और बहुत बेहतर होंगे। पढ़ाई जिस हिसाब से चल रही और डेली के डेली यानी प्रतिदिन आपको एक वीडियो देखने को मिल रहा है, हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे होंगे। और अगर ऐसा कर ले गए तो सामने वाला एग्ज़ाम, चाहे वो पीटी का हो, सिपाही का हो या फिर सिविल का कोई एग्ज़ाम हो, मैथमेटिक्स में कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, बस रिस्पॉन्स करते रहिए, कुछ मैसेज करते रहिए, बताते रहिए। कहीं पर कोई समस्या है तो चर्चा करें। आज एक नया चैप्टर हम लोग सामने है, आयु। आयु के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रीजनिंग का भी एक चैप्टर है। यानी अगर आपको आयु का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको मैथमेटिक्स का भी एक लेसन ख़त्म हुआ और रीजनिंग का भी एक लेसन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चैप्टर चलते हैं वो बेसिक क्लासेस में चलते हैं। वो क्लासेस हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है। जैसे ही आपको अगर मान लो इंटरेस्ट बनता है मन में, तो फिर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी। नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9450622017। ये बहुत जादुई नंबर है। जादुई नंबर किस दशा में है? दो जगह पे काम आती है। अगर आपके पास कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन पढ़ने में, कोई क्वेश्चन फंस गया है, नहीं लगा पा रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींचिए, इस नंबर पे भेज दीजिए। ये व्हाट्सएप है, ये फ्री ऑफ कास्ट, इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर सॉल्व करके भेज दूँगा। तरीका ये हुआ। कुछ भी आपसे बात कर दी हो, आप इस पर बात भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कभी मन में आया चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, कि गूगल पे, फ़ोनपे भी चलता है, इस पर आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जादुई नंबर इसलिए कह रहा हूँ, हर तरह के फ़ायदे वाले चैनल है। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या, पहला देखिए, ये सवाल आपके सामने है। लिखा ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? भैया जी ये सवाल आपको लगाना है। कैसे लगाएं? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। आप इसको देख लीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ए ऊपर लिख दूं और बी नीचे लिख दूं, तो इसको मैं 4x और इसको 5x लिख सकता हूं। जो अनुपात है उसके साथ एक वेरिएबल x ले लिया हमने। अब करें 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? ये +5 होगा और ये भी +5 होगा, और फिर यह अनुपात हो जाएगा 5:6, यानी बराबर 5/6। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जैसे मिलेगी तैसे आप वहाँ पर रख दीजिए, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। और चेक करें तो 6 चौके 24x प्लस 6 पचे 30 बराबर 5 पचे 25x और प्लस 5 पचे 25। अब पक्षांतर करेंगे, 24x इधर ला जाएंगे तो केवल x बचेगा और 25 इधर लाएंगे केवल 5 बचेगा। ये x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा गया a की वर्तमान आयु बताओ। a की वर्तमान आयु 4x है। बताओ अगर हम यहाँ पे इस x जगह 4 की वैल्यू रख दें तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। यानी a का वर्ष कितना हो जाएगा? उम्र a का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप बहुत बेहतर देख रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है सब कुछ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु बताइए। सेम क्वेश्चन है, मैंने विशाल ऊपर लिख दिया, विशाल, और नीचे शेखर लिख दिया। यही मुझे करना है। क्या हो रहा भाई? शेखर लिख दिया और इनका अनुपात है 14:17, यानी 14x/17x। और इसमें हमको क्या करना है? 6 वर्ष बाद, यानी +6 दोनों साइड में कर दिया और बराबर क्या बन रहा है भाई? 17:20। ये रहा 17:20। आप लोगों के मन में कई बार ऐसा आता होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको बहुत सामान्य तरीके से किया जा सकता है, फिर ये लंबा क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, दरअसल मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, बाकी आप खुद देख लो। इनका अनुपात 14 था, 17 हो गया, 3 बढ़ा। इनका 17 था, 20 हो गया, 3 बढ़ा। यानी अनुपात का 3 अंक बढ़ा। और ये कहें 6 वर्ष बढ़ा। अनुपात का 3 अंक बराबर 6 होता है, तो अनुपात का 1 अंक बराबर 2 होगा। अनुपात का 1 अंक अगर 2 होगा तो शेखर में दूसरा वाला कौन है भैया? 17 दूनी 34 साल आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मौखिक होता है,
मैं बार बार कहता हूँ 60%, 40 से 60% सवाल मौखिक होते हैं, लेकिन मैं सारे सवाल लगा के इसलिए दिखाता हूँ कि जो लड़का नहीं जाना वो कैसे लगाएगा, उसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। और जब वो अभ्यास कर लेगा तो वह भी उसी तरह मौखिक करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। आओ गुणा करें। तो 14 दूनी 28, 280x, तो 14 दूनी 28, ठीक है। और 20 छक्का 120 बराबर होता है 17 17 में 289x और प्लस 17 छक्का 102। पक्षांतर करेंगे तो 280 इधर ले जाएंगे तो 9x, 102 इधर लाएंगे तो 18। देखो 9x बराबर 18 तो 1x बराबर 2। अगर 1x बराबर 2 तो मुझे शेखर की उम्र पूछी गई है। शेखर की उम्र 17x है, तो 17 गुणा 2 बराबर 34 साल। शेखर की उम्र कितनी हो जाएगी? 34 वर्ष। आपका सी विकल्प सही जा रहा। तो अच्छा से समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले सवाल पर बात करें। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? अब देखो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया मीरा और नीचे कौन है? प्रिया। अब इन दोनों का रेशियो क्या है? 3x और 4x है। ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। करें 10 साल पहले चलना तो क्या करें? -10 बोथ साइड करेंगे आप और बराबर लिख देंगे 4:7। बस खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो वर्तमान आयु मिल जाएगी। वर्तमान आयु मिल जाएगी तो आगे जाना पीछे जाना जो जाना चले जाएंगे। 7 या 21x, -7 दहा में 70, 4 चौके 16x, -4 दहा में 40। अब अगर मैं 21 16x इधर लाऊं तो 5x, और अगर मैं 70 उधर ले जाऊं तो 30। 1x बराबर आ गया 6। अगर 1x बराबर 6 हो गया तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। पहले मीरा की वर्तमान आयु क्लियर कर लें। वर्तमान आयु मीरा के 3x है, 1x बराबर 6 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 6 यानी 18 वर्ष। मीरा इस समय 18 वर्ष की हैं और इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद मीरा कितनी हो जाएंगी, तो +5 और कर दीजिए। मीरा जी 23 वर्ष की हो जाएंगी आज से 5 वर्ष बाद। सी विकल्प आपका सही जा रहा। तो विद्यार्थियों, हमें लग रहा है कि आप यह बात अच्छे से समझ रहे हैं, बस लिखते नहीं हैं, बाकी समझ में आ रहा होगा ना। 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु बताइए। जब भी कभी एक ही प्रश्न में 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ दिया हो तो उसके लिए मैं सलाह देता हूँ एक समय का चित्र बना दें और बीचों बीच में लिख दें वर्तमान। और ये 7 वर्ष पहले का कंडीशन है और ये 7 वर्ष बाद का कंडीशन है। तो हम सवाल चाहे यहाँ से शुरू करें चाहे यहाँ से। अभी तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 7 वर्ष पहले बताओ, 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा? 7 वर्ष पहले इनके अनुपात रहा होगा 4:5 यानी 4x/5x था। ये इस जगह की बात हो रही है। फिर करें 7 वर्ष बाद यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल 14 साल लगने हैं। 7 साल में यहाँ पहुँचेंगे, अगले 7 साल में यहाँ पहुँचेंगे। 14 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा 5:6, तो +14 बोथ साइड कर लो आप और तब रेशियो हो जाएगा 5:6। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 6 चौके 24x और +14 छक्के 84 बराबर 5 पचे 25x और +14 पचे 70। अब ये अगर 24x उधर ले जाएँ तो x और 70 इधर लाएँ तो 14। x की वैल्यू हमारे पास है। अब जब x की वैल्यू आ गई तो इनकी उम्र क्या हो जाएगी? 14 चौके 56 और 14 पचे 70। ये इस जगह पे दोनों की आयु का अनुपात कौन कौन है? ए और बी। ये पहला जी ए है और दूसरा जी बी। अब अगर इनको वर्तमान में लाया जाए तो 56 वाले में जब 7 जोड़ा जाएगा 7 6 13 63 का हो जाएगा और इसमें 7 जोड़ेंगे 77 का हो जाएगा। तो दोनों लोग वर्तमान में इस उम्र में हैं। और 7 साल जोड़ तो 7 साल जोड़ोगे तो हिसाब 70 हो जाएंगे और इसमें 7 जोड़ोगे तो 84 हो जाएंगे। आप देखो ये 7 साल पहले वाली उम्र है, ये वर्तमान वाली उम्र है, ये 7 साल बाद वाली उम्र है। और जो रेशियो चाहिए रेशियो भी देख सकते हो। हमसे पूछा गया बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये क्या है भाई? बी की वर्तमान आयु मिल गई 77 वर्ष। मैं बता रहा हूँ कि जो तरीका है ना, इसमें कहीं कोई फंसने वाला चांस नहीं है। एक बार में उत्तर आना है और ज़बरदस्त आना है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा?
आओ देखते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात 13-17 है। मैं अंजू ऊपर लिख रहा हूँ और संध्या नीचे लिख रहा हूँ। संध्या, इनका अनुपात था 13x और 17x, मान लो 13x और इनकी उम्र को 17x मान लो। फिर उन्होंने कहा 4 वर्ष पहले, तो -4 दोनों साइड करेंगे और बराबर कौन सा रेशियो हो जाएगा, 11:15। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 × 13 करेंगे, 15 × 45, 4 15 के 15 4 19, x -15 चौके 60 बराबर 11 7 77, 7 11 के 11 7 18 और -11 चौक 44। अब इसको इधर लाएं तो 15 में से 8 7 घटाएंगे 8, और बस 8x बराबर ये 60 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर x बराबर 2 हो जाएगा तो हमसे पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान वाली तो निकाल ही ले। तो अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो 13 दूनी 26, देखो 13x बराबर क्या हो जाएगा, 13x की वैल्यू हो जाएगी 26 वर्ष और 17x की वैल्यू हो जाएगी 34 वर्ष। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। इन्होंने कहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों की उम्र में 6 जोड़ा जाएगा। 6 जोड़ लो भाई, जोड़ लोगे तो 6 6 12, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 34 6 40। 8 से काटोगे 8 चौके 32, 8 25 40, उनके बीच का रेशियो हो जाएगा 4:5। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये रहा। फिर से कोई समझने में समस्या हो तो देख लीजिए आप। अंजू और संध्या थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 4 साल पहले 11:15 था। मैंने कैलकुलेट किया, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू जैसे 2 आ गई तो 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। अब कह रहे हैं 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बता दो। तो 6 साल बाद जब इनके अनुपात बजाओगे 6 6 12 32 होगा और ये हो जाएंगे 40। 32 40 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 पे 40, 4:5 रेशियो आ जाएगा। और आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है बताओ। वर्तमान आयु का अनुपात, तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, तो मैं इनको 8x और इनको 15x मान रहा हूँ, 15x। फिर बताया गया 9 वर्ष बाद, यानी +9 बोथ साइड करेंगे हम लोग। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 18 8 144x प्लस 18 9 162, 11 5 55 5, 11 के 11 5 16 और प्लस 11 9 99। अब ये 144 इधर जाएगा तो 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा और 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 21x आ गया। और 99 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 63। बोलो भाई कितना हो जाएगा 63। तो ज़्यादा ही हो गया, 12 में से 9 गया 3 और 15 में 9 गया 6। ठीक है, अब बताओ x बराबर क्या हुआ, 21 3 63, x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो इनकी उम्र क्या है, 8x वाले की 8 3 24 साल और इसकी 15 3 45 साल। दोनों की उम्र आपके सामने है। फिर क्या करा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है पूछा जा रहा। बताओ, दोनों की आयु आपके सामने है, इनकी आयु का अंतर बता दो। तो 5 में से 4 घटाओगे 1, 4 में से 2 घटाओगे 2, 21 वर्ष का अंतर है भाई। कितना अंतर है, 21 वर्ष का अंतर है। डी विकल्प सही जा रहा है। 21 वर्ष का अंतर निकालने के लिए इनकी उम्र निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देख लो 15 और 8 के बीच में 7x का अंतर है। 1x की वैल्यू 3 है तो 7x की वैल्यू 21 साल हो जाएगी। कितने आराम से आप इन सवालों को देख पा रहे हैं। आइए अगले सवाल पर बात करें। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर ही पूछा गया। देखो अनुपात 9:16 है तो हम 9x और 16x कह सकते हैं। फिर 10 वर्ष बाद दोनों साइड में 10 आप जोड़ देंगे, ये बन जाएगा कितना 2:3। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27x प्लस 3 10 में 30 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 2 10 में 20। अब 27 अगर इधर गया तो यहाँ बचेगा 5 120, यहाँ जाएगा तो 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर 1x की वैल्यू 2 आ गई तो इनकी उम्र दोनों 18, इनकी 16 दूनी 32 है। कह रहे हैं आयु का अंतर बता दो। भाई अंतर तो 9 7 16, 7x का अंतर है। 1x माने 2 साल होता है तो 7x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14 वर्ष का अंतर आ रहा है। फिर से समझो आप,
10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इससे हमको यह पता चल गया x की वैल्यू 2 आ गई है। अगर x की वैल्यू 2 है तो 9 7 16 होता है, 7x का अंतर है रहा। 1x माने 2 साल तो 7x माने 14 वर्ष। कोई विकल्प नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर बन जाएगा। अच्छे से क्लियर हो रहा है? अगर कहीं से कोई समस्या आ रही हो तो बताइए, चर्चा करिए। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 साल पहले आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? इस तरह का भी एक सवाल हम लोग देख चुके हैं, जिसमें 7 साल का अंतर था। देखो ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष पहले का कंडीशन है और ये 10 वर्ष बाद का कंडीशन है। बोलो, तो 10 वर्ष पहले 3:1 का रेशियो था, यहाँ पर 3:1 का रेशियो था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, 5:3 का था। 10 वर्ष पहले 5:1, देखो 10 वर्ष पहले 5:3 का रेशियो था। ये अगर 5:3 का रेशियो था तो क्या मैं इनको 5x और 3x कह सकता हूँ? अब क्या होगा, यहाँ भी यहाँ से वहाँ तक जाओगे 20 साल का अंतर होगा, तो +20 बोथ साइड करेंगे आप, और तब रेशियो बन जाएगा 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 3:1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हो जाएगा 5x + 20 और बराबर हो जाएगा 3×3 9x और +20×3 60। बताओ, 5x इधर ले जाओगे 4x। अब देखो एक लफड़ा ना, एक लफड़ा है। 10 वर्ष बाद देखा, यही गड़बड़ी थी। शुरू में ही हमने कहा था, लेकिन उस समय नहीं लिखा। फिर से देखो क्या दिक्कत थी। ये वर्तमान था, ये यहाँ पर ही 3:1 था। देखो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। हमने उल्टा लिख दिया था, और उल्टा लिखने का नुकसान हमारे सामने था। ये 10 है, ये 10 है। देखो 3x और 1x और +20 जानते हो, गणित में एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं, और ये हो जाएगा 5:3 कि आप गणित को गलत नहीं लगा पाएंगे। बहुत मज़ेदार बात हुई है। बाकी हर विषय को आप गलत उत्तर दे पाएंगे, गणित को गलत नहीं बता पाएंगे। या तो नहीं बताइए या तो बताएंगे सही बता पाएंगे। ये प्रॉब्लम है गणित के साथ। यहाँ उत्तर अपने आप आता, खींच के नहीं निकालना होता। देखो 3×3 9x +20×3 60 बराबर 5x और +20 बचे 100। अब अगर 5x आप इधर लाते हो 4x और 6 उधर ले जाते हो तो 40, x बराबर 10 आ गया। अगर x बराबर 10 आ गया तो इनकी उम्र 10 यहाँ 30 है, और 30 है, इनकी 10 है, और 10 साल जोड़ोगे तो 40 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, और 10 साल जोड़ोगे तो 50 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं वर्तमान आयु का अनुपात बता दो। वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 दिख रहा? बताओ भाई, 40 और 20 का रेशियो 2:1 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? 20 से काट दोगे, वर्तमान आयु का अनुपात साफ साफ दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 साल पहले सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा बताओ, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। ऐसे करो, ये 1 वर्ष पहले का ये कंडीशन था, ठीक है, और 1 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा। 1 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा। तो 1 वर्ष पहले क्या अनुपात था? देखो 3:4। इनको हमने 3x और इनको 4x हमने मान लिया। अब अगली जानकारी यहाँ के बारे में दी गई है, +2 2 साल करेंगे और बराबर इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। बस यही कहानी है। इससे अभी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 13×3 39x और +13 दूनी 26 बराबर 10 चौके 40x और +10 दूना में 20। अगर हम 39x इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ 1x बचेगा, 20 यहाँ लाएंगे तो 6 हो जाएगा। 1x बराबर 6 आ गया। हमसे पूछा गया है सानिका की वर्तमान आयु का अनुपात बता दो। तो अभी जो उम्र आ रही है सानिका गौरी की, तो सानिका की वर्तमान उम्र आ रही 6×3 18 और इनकी आ रही 6 चौके 24। ये कौन की उम्र है? 1 साल पहले वाली है। तो सानिका, ये जो पहली वाली है, 1 साल इनको वर्तमान में लाओगे तो 1 साल जुड़ेगा, तो 18 वाले 19 के हो जाएंगे और 24 वाले 25 के हो जाएंगे। हमको सानिका की वैल्यू बतानी थी। सानिका कै साल की है? 19 साल की है। इनमें से कोई नहीं। देखो कितना बढ़िया, इनमें से कोई नहीं बार बार आ रहा है, लगाना भी नहीं पड़ता। एक बार दोबारा समझ लो। 1 साल पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था, ठीक है। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? देखो जो अभी उम्र आई है ना, ये जो x की वैल्यू 6 है, तो 6×3 18 और 6 चौक 24। ये 1 साल पहले वाली उम्र है, 18 और 24। इनको अगर वर्तमान में आप लाना चाहते हो तो इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो सानिका वर्तमान में 19 साल की है।
जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, इनमें से कोई नहीं विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? देखो, एक व्यक्ति और पुत्री की औसत आयु अगर 34 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्यक्ति और प्लस पुत्री बराबर 2 गुणा 34 यानी 68 साल के हैं दोनों मिलकर के। हमसे पूछा गया है पुत्री की वर्तमान आयु बताओ, तो हम पुत्री को x मान ले रहे हैं। बोलो, हम पुत्री को x मान ले रहे हैं और पिताजी को क्या मान लेंगे? 68 - x मान ले रहे हैं पिताजी को। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पुत्री, ये हो गया पिता। फिर क्या कहा? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। 4 वर्ष बाद अगर हम करें तो +4 करेंगे और यहाँ भी +4 करेंगे, और इनके बीच में जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? 14:5 यानी 5:14, क्योंकि मैंने पुत्री पहले लिख दिया है तो 5:14 है। बस खत्म। इतना कर दोगे तो पुत्री की वर्तमान आयु अपने आप पता चल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। आप जानते होंगे कि अगर 4 पद कभी आ जाएं, अगर कभी 4 पद आ जाएं तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ये एकदम से ध्यान में रखिएगा। गणित के नियम एक बार जो आप बन जाते हो, कभी बदलते नहीं हैं। अब 14 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 14x और प्लस 14 × 4 = 56 बराबर, देखो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको तो पहले एक बार लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 64, 68 और 4 72 हो जाएगा। देखो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 68, 4 72 - x हो जाएगा, और 5 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35 1 36 और -5x हो जाएगा। अब क्या होगा? इस -5x को इधर लाओगे तो 14 5 19x हो जाएगा, और ये 56 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 360 - 56 हो जाएगा। बताओ 10 में से 4 गया, 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0 और ये रहा 3। 19x बराबर 304, 1x बराबर क्या होगा? 19 × 19, 19 × 114, 1x बराबर 16। हमसे पूछा गया पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? बताओ। व्यक्ति तथा पुत्री की औसत आयु इतना है, 4 वर्ष बाद इतना होगा। पुत्री की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। 16 कहीं विकल्प में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर 16 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जो इनमें से कोई नहीं, ज़्यादा उत्तर सही चला जा रहा, क्या यही बार बार मार दिया जाए? नहीं, जो बैंकिंग के सवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल ज़्यादातर बैंक में पूछे जाते हैं ना, तो बैंक में 5 विकल्प होता है। जब भी कभी 5 विकल्प आपको दिख जाए तो समझ जाया करो तो बैंक का सवाल है। तो बैंक के सवाल में निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर ज़्यादा आते हैं ना, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दी जाती है। आइए अगले सवाल पर सोचें, दिमाग लगाइए। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पिता के 1.5 गुनी हो जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा बताओ, आधी है। मैं देखो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, तो मैं यहाँ पिता लिख दे रहा हूँ और यहाँ सुरेश लिख दे रहा हूँ। अब कह रहे हैं सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। अगर पिताजी 2x के हैं तो सुरेश जी 1x के हैं। ठीक है, अब 20 वर्ष बाद क्या होगा? +20 और +20 दोनों साइड में कर दीजिए। और अब क्या हुआ? 1.5 गुना हो जाएगी। तो जो पिता की आयु है ये बेटे की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। ये रहा बराबर, जो पिता की आयु है वो बेटे की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। यही इतना बताना है। अब इस 2 को इधर लेके आओ, गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 2 का इधर गुणा करो तो 4x और +20 × 40 बराबर 3x और +20 × 60। अब 3x इधर ले जाओगे तो x बचेगा, अब 40 इधर ले जाओगे तो 20 बचेगा। तो बताओ 1x बराबर 20 हो गया। और पिताजी की वर्तमान आयु तो 2x थी भाई, तो बताओ 2x बराबर क्या हो गया? 40 वर्ष। तो सुरेश के पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है? 40 वर्ष है। ये रहा सवाल। ये समीकरण बनाना खाली सीख जाइए बस। पूरे सवाल में केवल एक बात सीखने वाली है, उसका नाम है समीकरण। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। बताओ कितना सिंपल। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कह रहे हैं अनुपात दे रखा है भाई, एक को आप 8x, एक को आप 9x मानेंगे और इनका योग 68 साल मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 17x बराबर 68। तो 1x बराबर 17 चौके 68, x बराबर 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 4 आ गया तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 8x बराबर 8 चौके 32 वर्ष हो जाएगा। और इनकी कितनी हो जाएगी? 9x, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 9 चौक 36 वर्ष हो जाएगा। दोनों की उम्र मिल चुकी है,
इन्होंने कहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। बताओ 10 वर्ष बाद ये 32 वाले कितना हो जाएंगे 42 के, और 36 वाले कितने हो जाएंगे 46 के। अब इनकी आयु का अनुपात बताना है। बताओ 42 और 46 का क्या रेशियो होगा, 2 से कट रहा है, 21:23। क्या हो जाएगा 21:23। डी विकल्प आपका सही जा रहा है। सवाल देख लीजिए, क्या करना था क्या नहीं करना था। सीधे सवाल लिखना था और जवाब देना था। अगले प्रश्न के बारे में सोचिए। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय के आयु से 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र के आयु से 5 गुनी थी। देखो मैंने यहाँ सरिता लिख दिया और यहाँ पर हमने उसका पुत्र लिख दिया। कह रहे 5 गुनी है, यानी पुत्र अगर x है तो सरिता 5x है। फिर क्या करा 5 वर्ष पहले अर्थात -5 और अब जो सरिता थी पुत्र के उस समय की आयु से 25 गुना थी। इसमें आप 25 का गुणा कर देंगे तब जाके सरिता की उम्र के बराबर हो जाए। बस इसी को हल कर दीजिए, काम खत्म। देखो ये है 5x -5 बराबर 25 के अंदर गुणा करो। 25x - 25 बच्चे 125। अब 5x इधर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा 20x बन जाएगा, और 125 इधर लाओगे तो यहाँ 120 हो जाएगा। बताओ x बराबर 20 छक्का 120, 6 आ गया। अगर x बराबर 6 आ गया तो सरिता की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु सरिता की 5x है, तो 5x बराबर 5 गुणा 6 और बराबर 30 वर्ष। सरिता इस समय 30 वर्ष की हैं और ये विकल्प ए सही था। सही चल रहा है। कोई समस्या बताओ, हैं बताते चलिएगा। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब जाओ दिखाते हैं। ये मैंने लिख दिया वीणा, यहाँ लिख देता हूँ वीणा, यहाँ लिख दिया राहुल। उसके बाद में राहुल दिनेश तथा राहुल, यहाँ लिख दिया दिनेश राहुल। वीणा राहुल का अनुपात 5:7 है और दिनेश राहुल का अनुपात 5:3 है। अब जरा विचार करो, वीणा की वर्तमान आयु 15 साल है। विचार करो, बिना कुछ लगाए उत्तर देने जा रहा हूँ। अगर वीणा वर्तमान में 15 साल की है और इसका अनुपात 5 है, अगर अनुपात 5 है तो इसकी उम्र 15 है, 5 तियाँ 15, तो बताओ राहुल की उम्र क्या होनी चाहिए। अगर ये 5 तियाँ 15 है तो 7 तियाँ 21, राहुल 21 का होना चाहिए। और अगर राहुल 21 है, यहाँ मैं 21 लिखता हूँ। अगर राहुल का अनुपात यहाँ 3 है लेकिन योग इनका अनुपात जो है उम्र आ रहा है 21, 3 सते 21 है, तो फिर दिनेश की उम्र 5 सते 35 होनी चाहिए। बोलो भाई, अगर वीणा 5 की है तो 5 या 15 दिख रही है, 7 है तो 7 या 21 दिख रहा है। अगर ये 3 है, 3 सते 21 है तो ये 5 या 5 सते 35 होगा, यानी दिनेश की वर्तमान आयु 35 साल है। तो उन्होंने कहा 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या हो जाएगी। बताओ 35 में अगर हम 4 जोड़ दें तो दिनेश जी 39 साल के हो जाएंगे क्या। बताओ जरा फिर से देखो, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी। दिनेश अभी 35 साल के हैं, 4 वर्ष कितने हो जाएंगे 4 वर्ष बाद, इनमें से कोई नहीं, 39 वर्ष के हो जाएंगे दिनेश जी। जरा इसका लगाने का तरीका देख लो, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ना होता है, खाली जवाब देना होता है आसानी से। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्र का अनुपात 10:3 हो जाएगा। मीना की वर्तमान आयु बताओ। अब मीना और पुत्री देखो भैया, यहाँ मैं लिख दिया मीना और नीचे लिख दिया पुत्री। बताओ ये 8 गुनी है, मतलब अगर पुत्री 1x है तो मीना जी 8x है। ये इस समय की कहानी है। फिर कह रहा 8 वर्ष बाद, तो +8 + 8 दोनों साइड कर देंगे और तब यह रेशियो हो जाएगा 10:3 और 10:3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका उत्तर बन जाएगा 3 8 24x और +3 8 24 बराबर 10x और +10 8 80। अगर हम 10x इधर लाएं तो ये बन जाएगा 14x और 24 हम उधर ले जाएं तो घटेगा। 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। x बराबर 14 चौके 56। x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना की वर्तमान आयु क्या है भाई, 14 चौके 56 है। देखो मैंने क्या लिख रखा है, 14 चौके 56 और मीना की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, 8x। देखो मीना की वर्तमान आयु 8x है, 1x बराबर 4 आ चुका है। तो बताओ 8x बराबर 8 × 4 बराबर 32 वर्ष हो जाएगा।
इस समय मीना 32 वर्ष की हैं और उनका ए विकल्प सही जा रहा। सवाल समझते चलिए विद्यार्थी। दरअसल एक बार समझना पड़ेगा ही, तो क्यों ना अभी, है कि नहीं। हमारी माँ की आयु मेरी भाई की आयु से 3 गुनी है और मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, 3 गुना बड़ा हूँ। अब फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा सोचो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ माँ, यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दूँ भाई, ज़रा बताओ माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, हम भाई को x मान ले रहे हैं, तो माँ की उम्र 3x हो जाएगी। अब जरा मैं अपनी आयु बताता हूँ। मेरी आयु 2 प्रकार से दिया गया है। कह रहा कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ मतलब कितना हूँ, मतलब मैं x तो हूँ ही, प्लस x/3 भी मैं ही हूँ, ये मेरी उम्र है। और एक जानकारी और दिया गया है, कह रहा कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के आयु के बराबर था। अच्छा बताओ इसका क्या मतलब होता है। अगर 4 साल पहले मैं भाई के आयु के बराबर था, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैं अपने भाई से 4 साल बड़ा हूँ। बोलो बोलो, 4 साल पहले मैं अपने भाई की उम्र के बराबर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने भाई से 4 साल बड़ा हूँ। तो इसका मतलब मैं x+4 भी मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ। अब ये दोनों बात बराबर हो जाएगी। इसी को हल कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3x 1x 4x/3 और बराबर हो जाएगा x/4। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3x और प्लस 12, यानी 3x इधर जाएगा तो x बराबर 12 आ जाएगा। और अगर x बराबर 12 हो जाएगा तो बताओ माँ की उम्र क्या हो जाएगी, 12 × 3 बराबर 36 वर्ष। यही पूछा गया है, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 36 वर्ष। बी विकल्प आपका सही जा रहा। ओके, अच्छे से देखते चलिए, लगाते चलिए। अगला प्रश्न आपके पास है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। हमको लगता है औसत में सवाल हो चुका है, इसलिए दोबारा करता हूँ। देखो ये राम है, ये राम का पुत्र है, ये राम का पिता है। तो मान लो पुत्र की उम्र x है, तो राम जी 3x हो जाएंगे। और राम जी की उम्र जो है पिता की आयु का 2/5 है, यानी पिताजी इनके 5/2 हो जाएंगे, यानी 5x/2 हो जाएंगे। अब अगर हमको क्या नाम 5 से 15x/2 हो जाएंगे, गुणा करना पड़ेगा ना। अब फिर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे दोनों सबको, जिससे हमारा ये अनुपात खत्म हो जाए, ये भिन्न खत्म हो जाए। ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा इससे गुणा के साथ 2 से 6x और ये हो जाएगा 2x। तीनों की उम्र मिल चुकी है। अब इन्होंने कहा कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु कैसे निकाली जाती है, यहाँ निकालता हूँ। देखो 15x + 6x + 2x बटा 3 बराबर 46। जोड़ो 15 × 6 = 21, 23x। 23x बराबर 46 × 3 होगा और 23 दूना 46 होगा। अब देखो x बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष। अगर x बराबर 6 आ गया तो पूछा गया राम और उसके पिता की आयु में अंतर बता दो। तो राम की उम्र ये है और पिता की उम्र ये है। बताओ इनकी उम्र में 9x का अंतर दिख रहा है। 1x का मतलब 6 होता है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा बताओ। 1x बराबर 6 होता है तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगा। राम और उनके पिता में 54 वर्ष का अंतर है। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा आंसर, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। सवाल देखिए, जो जो कहता जा रहा हम वही करते जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। देखो दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। अच्छा बताओ 3 गुनी है दीपक क्या, यहाँ मैं दीपक लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पुत्र। कह रहे 3 गुनी है, पुत्र को x मान लूँ तो दीपक जी 3x हो जाएंगे। फिर 5 वर्ष बाद कर रहा है तो +5 कर देंगे और उसके बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। बस यही इतना काटना है, जल्दी से काट लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रख देना होगा। और देखो 13 × 3 = 39x + 13 × 5 = 65 बराबर 34x और +34 × 5 = 5 × 2 5 × 15 2 17। अगर हम 34 से इधर लाएँ तो 5x और 65 हो जाएगा, घटेगा 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 6 में से 6 घटाएंगे 0, 105। x बराबर कितना हो जाएगा, 15। बताओ x की वैल्यू 15 आ गई। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो दीपक की आयु पूछा गया है। दीपक तो 3x है भाई, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 3 बराबर 45 वर्ष। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनमें से कोई नहीं, बहुत सही जा रहा भाई। हाँ बहुत सही जा रहा, इनमें से कोई नहीं तो बहुत सही जा रहा। देखो
दीपक क्या उसकी आयु के वर्तमान तिगुनी 5 वर्ष बाद क्या हो जाए दीपक की वर्तमान आयु बता दो। तो दीपक जैसे ही एक्स की वैल्यू 15 आई और यहाँ पर रखोगे तो 15 या 45, इनकी उम्र 15 उनकी उम्र 45 और 45 विकल्प मैंने दिया ना। अच्छा है, बड़े जल्दी उत्तर बन जा रहा है। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा 6 वर्ष बाद। एकदम सिंपल सवाल है भाई। देखो इनको हमने 15x मान लिया, इनको 17x मान लिया और 6 वर्ष की बात हो रही है तो 6 वर्ष बाद इनकी उम्र 9:10 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 दहाई में 150x और प्लस 10 छक्के 60 बराबर 17 9 153x और फिर 9 छक्के 54। अब बताओ ये 150 उधर ले जाएंगे तो 3x बचेगा और 54 इधर लाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। 1x बराबर 2 हो जाएगा। अगर 1x बराबर 2 हो जाएगा तो बताओ हमसे पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु बता दो। अभी तो बता दो इनकी उम्र 15 दूनी 30 है और इनकी 17 दूनी 34 है। ये कौन है? ये रंजना, यही है पहली वाली रंजना, दूसरी वाली राखी है। 6 वर्ष बाद रंजना की उम्र पूछा है तो 6 इसमें जोड़ दो, 36 साल की हो जाएंगी। 6 साल बाद रंजना कितने की हो जाएंगी? 36 के हो जाएंगे। बताइए अच्छे से हो रहा है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः बताइए। तो बताओ दोनों की आयु का योग 45 साल है, यानी अगर मैं यहाँ पिता लिख दूँ और यहाँ पुत्र लिख दूँ और इसको x मानूँ तो इसको मुझे मानना पड़ेगा 45 माइनस x। फिर कह रहे 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे -5 माइनस 5। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल क्या था? पिता के उस समय की आयु का क्या गुना था? 4 गुना था। और पिता के उस समय आयु क्या थी? 45 माइनस x माइनस 4 थी। इसकी आयु का 4 गुना था। अब बताओ ये यहाँ 5 रहेगा, 5 4 की जगह पे 5। देखो यही चीज़, पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। तो देखो पिता की ये आयु और पिता की ये आयु कट गई। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5 बराबर 4, यानी x बराबर 9 साल। अगर 9 की आयु आपने बता ही दिया तो बताओ अगर एक 9 होगा तो दूसरा 6 ही तो होगा, 36, क्योंकि तभी तो दोनों मिलकर 45 हो जाएंगे। अगर हमें पुत्र की आयु x मिल गई 9 साल तो वो 36 ही होगी, तभी दोनों मिलकर के 45 साल हो जाएंगे। आइए 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? ये भी हम लोग एक बार कर चुके हैं। ये 10 साल पहले की कंडीशन है, ये 10 साल बाद की कंडीशन है। इनकी उम्र क्या थी? तिगुनी थी। बताओ तिगुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, यानी ये 3x थे और ये केवल x थे। ये इस जगह की बात। फिर क्या करें 10 वर्ष बाद, यानी कुल 20 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? इनकी उम्र क्या हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। 2:1 कह रहे हैं दुगनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 40। अब 2x इधर लाओगे और 20 उधर ले जाओगे, x बराबर 20 हो जाएगा। अगर x बराबर 20 हो जाएगा तो बेटा 20 का और बाप 20 या 60 का। अब 10 साल बाद क्या होगा? पिताजी जो है 70 के हो जाएंगे, यानी वर्तमान में, और ये हो जाएंगे 30 के। अब फिर 10 साल बाद क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएंगे 80 के, बेटा जी हो जाएंगे 40 के। आप ध्यान से देखो, 2 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, और वर्तमान में क्या दिख रहा है? 70-30 का रेशियो दिख रहा है। बताओ 70-30 का रेशियो दिख रहा है, अगर हम 0 काट दें तो क्या 7-3 का उत्तर दिया जा सकता है? आप में से कई लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि बड़ा मशीनी हल मिल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहे, खाली उत्तर बताए चल रहे, लगाए पड़े हैं। दरअसल मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जब हम क्लास पर चर्चा करते हैं तो तमाम सारे उदाहरणों के साथ एक एक बात को समझाना होता है। अभी मुझे क्या होता है कि उन बच्चों के लिए ही काम हम कर पा रहे हैं जो अभी तत्काल में एग्ज़ाम पास करने जा रहे हैं। वो पहले कभी न कभी पढ़ चुके हैं, उन्हें बस केवल एग्ज़ाम पास करना है और जल्दी से सब कुछ रिवीजन करना है, उनके लिए करना है। ठीक है, जो बच्चा शुरुआत करेगा पढ़ने के लिए उसे एक बार शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिना पढ़े आपको ये रफ्तार नहीं मिल सकती है। कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना एक बार पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका नहीं बनेगा तब तक आप इतने जल्दी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठाइए कि जो अभी अभ्यास चल रहा है ये एक तरह से मान लो कि उन विद्यार्थियों के लिए है जो कहीं भी पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन अब दोबारा एग्ज़ाम करीब आ गया है तो कहाँ जाके फिर से फीस जमा करें। तो आके यहाँ तैयारी कर लें, जल्दी से उनका काम हो जाएगा।
इनके लिए व्यवस्था मैंने कर रखा है। आइए, अंजू तथा संध्या के वर्तमान का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद क्या होगा? ये अभी अभी रिपीटेड सवाल है, दोबारा लिख दिया गया, क्या लगाना है कि नहीं। थोड़ा देर पहले यही सवाल था कि मैं कर दूँ यार, कर देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि क्या छोड़ना यार, जब इतने सारे सवाल कर रहा हूँ तो एक सवाल छोड़कर हम क्या कर लेंगे। वर्तमान अकाउंट 13:17 है, इनको हम 13x और इनको 17x मान के चल रहे हैं। फिर क्या रहा है? 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात -4 -4 11:15 था। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 × 45 4 15 के 15 4 19x और -15 × 60 बराबर 11 × 77 7 11 के 11 7 18 187x और -11 × 44। आप जरा घटाओ, 87 इधर आएगा, 15 में से 7 घटाओगे 8, 8x बराबर ये 60 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, x बराबर आ जाएगा 2। अगर x बराबर 2 हो जाएगा तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अभी तो देख लो इनकी उम्र क्या है, x 2 है तो 13 दूनी 26 है और 17 दूनी 34 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा जाएगा तो 6 6 12 ये 32 हो जाएंगे और ये 6 6 12 कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 था भाई ये, और 34 से 40 हो जाएगा। अब इन दोनों को 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 8 5 40, 4 अनुपात 5 आना चाहिए। विकल्प में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन था, बस आ गया रिपीट तो क्या करें, दोबारा करवा दिया। आइए देखिए, 1 साल पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बता दो। बहुत अच्छा सवाल है। देखो नियम तो वही लगना है, 1 साल पहले ये कंडीशन थी और कई साल बाद? 6 वर्ष बाद ये कंडीशन थी। करें 1 वर्ष पूर्व महिला अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ महिला, यहाँ पुत्र लिखता हूँ। अगर इसको मैं x मान लूँ तो इसको 4x मानना पड़ेगा। फिर करें 6 वर्ष बाद, तो श्रीमान जी 6 वर्ष बाद चलोगे तो यहाँ जाओगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अभी उत्तर आएगा इस जगह का आएगा, तो हम इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 और 7। तो कह रहे हैं कि तब महिला जो होगी अपने पुत्र के आयु के दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, और ये हल कर दिया जाए। इससे अभी हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम उनको चाहे जहाँ उम्र हम निकाल सकते हैं। देखो 4x + 7 बराबर 2x और +7 दूनी 14 और +5 19। तो बताओ 2x अगर मैं इधर कर दूँ और 7 उधर ले जाऊँ तो बताओ कितना बचेगा? 12। 2x बराबर 12, 1x बराबर क्या? 1x बराबर 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ पुत्र तो है 6 साल का और माता जी हैं 24 साल की। यहाँ पर ये 6 साल का है, ये 24 साल की हैं। आज के 1 साल पहले की बात है। वर्तमान में माता जी 25 की हो जाएंगी और बेटी 7 की हो जाएगी। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बता दो। तो वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 25:7। ठीक चल रहा? कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए। 25 सवाल का वीडियो बनेगा, बहुत सिंपल। 24वां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम लोड लेकर नहीं कुछ पढ़ना है, मस्ती में करना है, मस्ती। आओ देखते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र बताओ। अब जरा सोचो, अगर हम लड़के और पिता की बात करें तो अब मैं यहाँ पिता लिख देता हूँ, यहाँ लड़का लिख देता हूँ। और लड़का क्या था? अपने पिता की आयु से 1/3 था, यानी x था तो ये 3x था, ये था। फिर कह रहे हैं 12 वर्ष बाद क्या करें? +12 बोथ साइड, +12 बोथ साइड करो भाई। और तब क्या हो जाएगा? पिता अपने पुत्र के आयु ये तो आधी हो जाएगी, मतलब इसका दुगना कर दोगे तब इसके बराबर हो जाएगा। बस खत्म। अब बताओ ये है क्या? 3x + 12 है और बराबर ये 2x और +12 दूना 24 है। 2x इधर आएगा और 12 उधर जाएगा। तो बताओ x बराबर 12 हुआ? अगर x बराबर 12 हुआ, हमसे पूछा गया लड़का की वर्तमान आयु बता दो। लड़का तो भैया 12 का था, x बराबर 12। लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। और पिताजी की उम्र 3 गुना थी, 12 36 है। ये दोनों की वर्तमान उम्र आ गई। आइए अगला सवाल देखिए। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु बता दो। देखो ये मैं हूँ, ये पुत्र है, कह रहे 3 गुनी हो, मतलब x है तो 3x है। फिर क्या साल बाद? 5 वर्ष बाद, यानी +5 + 5, तो क्या होगा? मेरी पिता की आयु क्या हो जाए?
पुत्र के आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 माने 5/2 होता है, बराबर कर लो। डन। अब बताओ 2 इधर लाओ, 2 3 6x प्लस 2 5 10 बराबर 5 के अंदर गुणा होगा 5x और प्लस 5 5 25। अगर हम 5x इधर लाएं और 10 उधर ले जाएं तो x बराबर 15 हो जाएगा। यानी बेटा 15 का है और पिताजी 45 के हैं। पूछा क्या है, मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो पिताजी की उम्र कितनी आ गई है, 45 साल आ गई है। बताइए कैसा रहा। शुरू से लेकर 25 सवाल एक वीडियो के अंदर है, आप इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी बड़ी रफ्तार में काम हो जाएगा। एक छोटा वीडियो और बन जाएगा, 2 वीडियो में पूरा आयु समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 49 50 या 54 55 के आसपास। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना धर्म अच्छे से निभाइए, हम अपना धर्म अच्छे से निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।